कम्यूटर बाइक की याद आपको दिला देती है कि दिन में एकदम छोटा सा लगता है, 100 की स्पीड में भी अगर ब्रेक मारते हैं तो जब भी कोई बंदा इस बाइक को देखता है ना तो सोचता है कि और अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे, मुझे पता ही नहीं लगता है इसको देने की ज़रूरत भी क्या थी। डगर मगर हिलता है, आवाज़ भी करता है उल्टा सुल्टा, लगेगा कि आप एकदम मतलब 100 सीसी या फिर 125 सीसी की बाइक को चला रहे हैं। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि ये क्या बकचोदी कर रहा है, बहुत ही घटिया क्वालिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ऑनरशिप रिव्यू करूंगा अपने यामाहा R15M का। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में 5 अच्छी चीज इस बाइक के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ 5 सबसे बुरी चीज जो मुझे पर्सनली लगा, ये सब पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों का सपना रहता है R15 खरीदने का, और इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको ये बाइक परचेज करना चाहिए फिर नहीं परचेज करना चाहिए और क्यों परचेज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना R15M जो कि मैं चला चुका हूँ अभी तक 4389 किलोमीटर। बहुत अच्छा खासा किलोमीटर चला चुका हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले अच्छे पॉइंट की तरफ, जो कि पहला पॉइंट इसे मुझे लगता है इसका लुक्स। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी का लुक्स है। इस बाइक का लुक्स देख के कोई भी बंदा अगर इसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें या फिर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, हर एंगल से, या फिर आप रियर प्रोफाइल की बात करें, किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि इसका लुक्स आपको बेकार मतलब फील कराता है, हर एंगल से। हालांकि बाइक वगैरह आता है इस सेगमेंट में, कई सारे बाइक मार्केट में लॉन्च होते हैं जो कि स्पोर्टी बाइक, स्पोर्ट बाइक करके बेच देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से वो कम्यूटर बाइक की याद आपको दिला देती है। लेकिन ये बाइक कंप्लीटली स्पोर्टी है, कंप्लीटली स्पोर्टी है। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो ऐसा नहीं फील होगा कि ये 155 सीसी सेगमेंट की बाइक है। बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं दूसरे अच्छे पॉइंट की तरफ, जो कि है फीचर्स। इस बाइक में इतने जबरदस्त फीचर है जो कि 155 सीसी सेगमेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया किसी भी कंपनी ने। सबसे पहले इसमें आपको मिल जाता है क्विक शिफ्टर, साथ ही साथ आपको मिल जाता है इसमें स्लीपर क्लच, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है फुली डिजिटल है। साथ ही साथ इसमें आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्टिविटी का सिस्टम मिल जाता है, जो कि ऐप के माध्यम से आप कुछ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया है। और ओवरऑल इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिजाइन बहुत जबरदस्त लगता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखा देता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा देता है, और काफी ज्यादा कंट्रोल्स यहाँ पे इस माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिप वगैरह हो गया, 2 ट्रिप मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे में आपको ट्रैक मिल जाता है, किलोमीटर आपका माइलेज वगैरह दिखाता है, और साथ ही साथ स्पीड भी बताता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ बैटरी वगैरह भी यहाँ पे दिखलाता है, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। और इंजन टेम्परेचर भी दिखाता है, कूलेंट वगैरह देखिए, टेम्परेचर बहुत जबरदस्त लगता है देखने में ओवरऑल। साथ ही साथ इस बाइक में आपको ABS भी मिल जाता है, वो भी डुअल चैनल ABS मिल जाता है, बहुत जबरदस्त है। और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, और फ्रंट में आपको मिल जाता है अपसाइड डाउन USD मिल जाता है। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त लगता है। और ओवरऑल फ्रंट का डिजाइन, इसके जो फुली LED सिंगल हेडलैम्प का सेटअप है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे दोनों टर्न इंडिकेटर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये सब फीचर मतलब इसमें फर्स्ट इन क्लास है, जो कि अन्य बाइक अभी नहीं देती हैं। साथ ही साथ अभी नया वाला जो R15 आया है उसमें आपको फुली LED जो साइड इंडिकेटर है वो भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसके लाइट को मैं जला के दिखा रहा हूँ आपको कैसा लगता है। तो बाइक स्टार्ट करते इसके लाइट ऑटोमेटिकली जल जाते हैं, और जलने के बाद कुछ इस तरीके का लुक्स आता है, बहुत जबरदस्त लगता है, दूर से बहुत ज़्यादा शार्प लगता है। और रात को इसका विजिबिलिटी बहुत तगड़ा, हालांकि दिन में एकदम छोटा सा लगता है, उतना मालूम नहीं चलता है, लेकिन रात को बहुत जबरदस्त विजिबिलिटी देता है। बढ़ते हैं तीसरे अच्छे पॉइंट की तरफ, जो कि इसका हाई स्पीड। 150 सीसी के होने के बावजूद भी ये बाइक बहुत जबरदस्त भागता है, और स्पेशली इसका हाई स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं ये लगभग 145 का स्पीड पकड़ लेता है बहुत आराम से। अगर आपका वेट 70 kg के आसपास है तो बहुत ईजिली आप 145 का स्पीड टच कर देंगे, क्योंकि 7000 RPM जैसे ही यहाँ पे क्रॉस होता है, 7000 RPM पे जाते ही इस बाइक का स्पीड इतना तेज़ हो जाता है और इतना तेज़ भागने लगता है, क्या ही कहूँ। क्योंकि 7000 के बाद VVA जो है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, एक्टिवेट हो जाता है इस बाइक का, और इस वजह से इसमें एक अलग ही एनर्जी, अलग ही पावर आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त भागता है। तो हाई एंड के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और अच्छे 200 सीसी सेगमेंट के बाइक को ये टक्कर दे देता है। चौथा सबसे अच्छा पॉइंट इसका ब्रेक्स है। मैं क्या ही कहूँ, डुअल चैनल ABS के साथ आता है, इसके ब्रेक्स का कोई जवाब ही नहीं है। फ्रंट और रियर दोनों के दोनों इतने ज़बरदस्त वर्किंग करते हैं, कितने भी स्पीड में आप रहें, लेकिन जब ये ब्रेक आप लेते हैं ना तो एक अलग ही फील देता है तुरंत, एकदम बहुत तगड़ा इसका ब्रेकिंग है। इसके ब्रेकिंग का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस देता है जब भी आप ब्रेक मारते हैं कि हाँ बाइक आपका रुक जाएगा। 100 की स्पीड में भी अगर ब्रेक मारते हैं तो हाँ ये फील देगा कि हाँ रुक जाएगा। ऐसा फील नहीं होता है कि ब्रेक इसके अच्छे नहीं है, ब्रेक अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, इसके ब्रेक का क्वालिटी बहुत ज़्यादा
जबरदस्त है, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने रखा। बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी अच्छे पॉइंट की तरफ, जो कि है माइलेज। मैं क्या ही कहूँ, इतना ज़्यादा बड़ा बाइक है, इतना अच्छे से भागता है, बावजूद इसके इस बाइक का माइलेज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जब भी कोई बंदा इस बाइक को देखता है ना, तो सोचता है कि पहला तो इसके माइंड में ये रहता है भाई 150 सीसी का नहीं होगा। दूसरा, माइलेज जब पूछता है और हम लोग बताते हैं कि भाई माइलेज देता है 40 का, तो यकीन ही नहीं मानता है, क्योंकि जनरली पल्सर वगैरह हो गया 50 के आसपास का माइलेज देता है और वही नॉर्मल बाइक लगता है। तो यहाँ पे मतलब माइलेज जो आपको मिल जाता है ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माइलेज है। और अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो बड़े आराम से 45 तक का ये माइलेज दे देगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब थे अच्छे पॉइंट। अब बढ़ते हैं इसके बेकार पॉइंट की तरफ कि क्या क्या इसमें कमियां हैं जो कि मतलब सुधार कर लेना चाहिए कंपनी को। अब बढ़ते हैं पहले बेकार पॉइंट की तरफ, जो कि इसका प्राइस। मैं आपको बता दूं, ये बाइक एकदम ओवर प्राइस्ड है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने पहले नंबर पर रखा है। ये बाइक मुझे जुलाई महीना में पिछले साल 2,25,000 के आसपास पड़ा। तो आप ही सोचिए, 150 सीसी बाइक के लिए आप 2,25,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है। ये मुझे मतलब पॉइंट बेकार लगा यहाँ पे। मतलब अगर इसका प्राइस 1,80,000 या फिर 1,90,000 के आसपास रहता तो बहुत वैल्यू फॉर मनी ये बाइक हो जाता। तो इसलिए इस पॉइंट को मतलब यामाहा को सोचना चाहिए, थोड़ा सा इसका प्राइस कम करना चाहिए। और फीचर भले ही इसमें थोड़ा बहुत कम कर दे, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल का उतना यहाँ पे यूज नहीं है, साथ ही साथ क्विक शिफ्टर भी उतना अच्छा मतलब मेरा यूज नहीं मुझे लगा पर्सनली। तो इस मतलब इन दोनों फीचर को अगर डिसकंटिन्यू कर देता, हटा देता और इसका प्राइस थोड़ा लो कर देता, तो थोड़ा बेहतर हो जाता और वैल्यू फॉर मनी हो जाता। दूसरा बेकार पॉइंट है इसका पिलियन सीट। क्या ही कहूँ, इसका पिलियन सीट मतलब ये देखिए, इतना छोटा सा पिलियन सीट है। इसको सीट कहेंगे या फिर क्या हड्डी कहेंगे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं लगता। इसको देने की जरूरत भी क्या थी? क्या है इसका मतलब, क्या है इस पर कोई बैठ पाएगा? अब 10-20 किलोमीटर भी इस पे नहीं बैठ सकते हैं इजीली, इतना ज़्यादा मतलब कठिन है। ये वाला सीट तो ठीक ठाक है ड्राइवर के लिए, लेकिन पिलियन के लिए सीट है ही नहीं कुछ। और साथ ही साथ ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस पर अगर कोई बैठेगा ना तो डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा, और लेडीज़ तो कंफर्म नहीं बैठ पाएंगी। खास तौर पे गाँव की जो साड़ियाँ वगैरह पहनते हैं ना, साड़ी पहनने वाली लेडीज़ तो कभी नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि साड़ी गार्ड वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं है। तो ये मतलब पॉइंट बहुत बेकार लगा। इसके पिलियन सीट को यामाहा को सुधारना चाहिए, और तब जाके मतलब थोड़ा सा बेहतर रहेगा। पिलियन सीट बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। ये देखिए कैसे हिल रहा है, डगर मगर हिलता है, आवाज भी करता है उल्टा सुल्टा। तो ये मतलब बेकार लगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा बेकार है। पिलियन सीट एकदम बेकार है। और आप ये सोच के लीजिए इस बाइक को, अगर आपको सिंगल चलना तभी इस बाइक को परचेज करिए, क्योंकि इसका पिलियन सीट एकदम बैठने के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल बेकार, एकदम बेकार, बहुत ज्यादा घटिया है इसका पिलियन सीट। तीसरा बेकार पॉइंट है इसका पिकअप, वो भी स्पेशली इनिशियल पिकअप। मैं आपको बता दूं, इनिशियल पिकअप इस बाइक का बहुत ही ज्यादा बेकार है। स्पेशली अगर आपका वेट 70 kg से ज्यादा है, 80-90 kg के आसपास का वजन है, साथ ही साथ अगर आप पिलियन को बैठाए हैं, तो डेफिनेटली आपको फील हो जाएगा कि इनिशियली पावर इसका इतना ज्यादा बेकार है, लगेगा कि आप एकदम मतलब 100 सीसी या फिर 125 सीसी की बाइक को चला रहे हैं, कहीं से आपको फील ही नहीं होता है। तो इनिशियल पे थोड़ा सा यामाहा को वर्क करना चाहिए। हालांकि पल्सर वगैरह के कंपेरिजन में फिर से कहूंगा, पल्सर के कंपेरिजन, अपाची के कंपेरिजन में बढ़िया इसका इनिशियल पिकअप, लेकिन इस बाइक के प्राइस के अकॉर्डिंग पिकअप इसका थोड़ा सा कम है। हाई एंड बहुत अच्छा है, लेकिन इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि 2,25,000 रुपये आप पे कर रहे हैं और इस हिसाब से आपको पिकअप मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगा ये बाइक। अब चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से देखिए, ये थोड़ा सा किसी किसी को ऐसा लगेगा कि ये क्या बकचोदी कर रहा है, कैसा पॉइंट दे रहा है। किसी किसी को लगेगा हाँ सही है, जो मतलब इसको यूज करता होगा उसको फील होगा कि हाँ भाई ये बात सही है, पॉइंट सही है। मैं आपको बता दूँ, इस बाइक में मेन स्टैंड नहीं आता है, तो बस सिंगल एक लेग स्टैंड आता है। तो यहाँ पे जब भी आप माइनर सर्विस वगैरह कराते हैं, जैसे मान लीजिए बार बार तो आप यामाहा में नहीं ले जाएंगे, अगर इसका चैन ढीला हुआ है तो आप यामाहा में तो ले जाएंगे नहीं। नॉर्मली कहीं भी दुकान वाले के पास, किसी मिस्त्री के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया चैन टाइट कर दो, ब्रेक टाइट कर दो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ना ही इसमें मेन स्टैंड है, ना ही कंपनी कुछ और प्रोवाइड किया है कि यहाँ पर लगा दे, टेक दे और पहिया उड़ जाए। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर ऐसे करके इसका पहिया उठाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब और लगता है और बेकार भी लगता है। ये मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी को सोचना चाहिए था, कुछ एसेसरीज का पार्ट दे देना चाहिए था इसको खड़ा करने के लिए, या फिर कुछ और सोचना चाहिए था। पांचवा और आखिरी बेकार पॉइंट है, जो कि इसका ये जो ग्रैब हैंडल है ना, बहुत ही घटिया क्वालिटी का ग्रैब हैंडल है। हालांकि लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। बार बार ये यहाँ से टूट जाता है, बार बार टूट जाता है। अब देखिए, जब भी आपको बाइक को खिसकाना है तो आप यहीं पे पकड़ेंगे, आपका हैबिट सा रहता है यहीं पे पकड़ने का, या फिर यहाँ से अगर खिसकाएंगे तो यहाँ पे पकड़ेंगे। जब भी आप खिसकाएंगे तो आपको डर बना रहेगा कहीं ये टूट ना जाए, और टूटने के बाद ईजिली आपको ये अवेलेबल नहीं रहता है। कभी भी आप शोरूम में जाएंगे, सर्विस सेंटर में, तो आपको हमेशा मतलब ये लगेगा कि भाई अवेलेबल नहीं, अवेलेबल नहीं। देखिए अभी नया लगवाया हूँ इसको, ये टूट गया था मेरा, रिसेंटली कुछ दिन पहले टूटा था, और इसका जो क्वालिटी है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए यहाँ पे गैपिंग वगैरह थोड़ा बहुत फील हो रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी को सुधार करना चाहिए, इसका फाइबर क्वालिटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ये पॉइंट मुझे
बेकार लगा इस बाइक का। तो दोस्तों ये थे मेरे अच्छे और बुरे पॉइंट जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाया है और मुझे पर्सनली जो भी फेस करना पड़ा वो मैंने मतलब इस वीडियो में बताया है। अगर आप लोग के पास R15M है या फिर R15 V3 V4 कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो भी बताइए। हो सकता है मेरा पॉइंट कुछ आपको अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, प्लीज़ जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ओवरऑल मेरे हिसाब से बाइक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा फील देता है। और अगर आपका सपना है ये बाइक ख़रीदने का तो पक्का ये बाइक खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कोई भी अगर कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं उसमें कुछ अगर अच्छाई है तो बुराई होगी, नो डाउट, बुराई तो होना ही होना है। तो इस बाइक का भी वही है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा बाइक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।